Hello bachcho, let's see the question. So the question says apical meristem and intercalary meristem are called primary meristem because so पहला option है they appear early in plant and contribute to the formation of primary plant body. Second option है they make secondary tissue. Third option है they make whole plant body and fourth option है all of the above. So इन चार options में से हमें correct option को identify करना है. So इस क्वेश्चन में सबसे पहले की कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और व्हाट इज मेरिस्टेम. सो मेरिस्टेमेटिक tissues have actively dividing cells present in them. So these actively dividing cells are rich in protoplasm. तो इसी वजह से ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनमें पर्टिकुलरली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. और ये सेल्स में अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ होता है, इस वजह से इनमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलता है. और ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में, ये बेसिकली टेक प्लेस करता है ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. अब ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, अब यहाँ पे दो टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. तो सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम. सो एपिकल मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द रूट्स और एट द टिप ऑफ द शूट्स. सो बेसिकली एट द टिप ऑफ द प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट इज एपिकल मेरिस्टेम्स मिलते हैं और ये प्लांट के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं. दैट इज आइदर द इलोंगेशन ऑफ द रूट्स और द इलोंगेशन ऑफ द शूट. सो इसी वजह से एपिकल मेरिस्टेम टिप्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द प्लांट. ऑन द अदर हैंड द अदर टाइप ऑफ मेरिस्टेम जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. सो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द और इन बिटवीन द नोड्स. So they are present in between two nodes. तो ये जो दो टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम्स. सो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स. सो प्राइमरी मेरिस्टेम्स वो टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स होते हैं जो अराइज करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम्स. सो ये मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज एज वेल. सो प्राइमरी मेरिस्टेम्स एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम्स में मिलते हैं. नेक्स्ट आता है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स हेल्प करते हैं इन द प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. सो जो प्लांट बॉडी होता है उसका जो प्राइमरी डेवलपमेंट होता है वो टेक प्लेस करता है ड्यू टू द प्राइमरी मेरिस्टेम्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. सो ये एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम्स होता है और ये प्लांट के अर्ली डेवलपमेंट या प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी में हेल्प करते हैं. तो इस वजह से जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है ये दो टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स है जो एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम से डिराइव होते हैं और ये प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ एंड द अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं. तो अब अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है they appear early in plant and contribute to the formation of the plant body. So ये हो गया करेक्ट आंसर बिकॉज ये हमने देखा कि किस तरह से एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं और प्राइमरी मेरिस्टम का मेजर फंक्शन होता है टू अपीयर अर्ली इन प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. सेकेंड है दे मेक सेकेंडरी टिश्यू.
तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी टिश्यू में डेवलपमेंट के लिए हेल्प नहीं करते हैं, बट वो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं पर्टिकुलरली। थर्ड है दे मेक द होल प्लांट बॉडी। सो ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पूरा प्लांट बॉडी में हेल्प नहीं करता है, बट जो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट बॉडी डेवलपमेंट है सिर्फ उसमें हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर और हमारा करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, that is the they appear early in plant and contribute to the formation of primary plant body. So ये हो गया हमारा final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.